बदमाश, चांदी के कड़ों के लिए एक बुजुर्ग महिला के इन्होंने पैर काट दिए। केवट नगर निवासी बुजुर्ग महिला उच्छबी बाई, इसके इन्होंने पैर काटे और चांदी के कड़े ले गए। सीआई बाबूलाल मीणा ने अब घटना स्थल का जायजा लिया। बुजुर्ग को नैनवा सीएचसी से कोटा रेफर कर दिया। चांदी के कड़ों के लिए बुजुर्ग महिला का काटा पैर। बूंदी के नैनवा से बड़ी खबर। केवट नगर निवासी बुजुर्ग महिला के पैर काटे और चांदी के कड़े निकालकर ले गए लूट के लिए। और ये पहली घटना नहीं है। सीधा लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। ये लॉन्चिंग conditions we are all seated here, so we may not be able to have a close look at the flight past. But I'm quite certain that we are going to feel and hear the fly past. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर, जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं इस पूरी कमीशन सेरेमनी में और अब यहां पर निशान समारोह देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री इस वक्त फ्लाइंग डेक के ऊपर तमाम वरिष्ठ लोगों के साथ में, और ये भव्यता विशालता दर्शाता है किस प्रकार से देश ने आज रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दिन हासिल किया है। Sound control. Flight deck of INS Vikrant commissioning will be marked by hoisting the tricolor on the flag staff at the ski jump and the simultaneous hosting of the naval ensign on the ensign staff at the aft or the rear of the ship. Vikrant Vishesh hai, Vikrant Vishisht hai. Vikrant is special, Vikrant is superior. In the words of Honorable Prime Minister, INS Vikrant symbolizes Atmanirbhar Bharat. और ये तस्वीरें अब निशान समारोह की तैयारियां, कलर सेरेमनी जिसको कहा जाता है, और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि हर नौसैनिक युद्ध पोत पर 2 ध्वज होते हैं और अग्रिम भाग में राष्ट्र ध्वज एवं पिछले भाग में नौसेना का निशान होता है। वो नौसेना का निशान जो आज नए रूप में, नए स्वरूप में, भारतीय रूप में आज नौसेना को मिला है। The color guard will be giving salute to the Prime Minister. The color guard giving salute to the flag, the naval band playing the national anthem in some time during the hosting of the tricolor and the ensign. Please rise for the national anthem. देखा किस प्रकार से राष्ट्रगान के साथ में यहाँ पर निशान सेरेमनी हुई और जो नेवी का ध्वज है वो लहराता नजर आ रहा है इस वक्त आईएनएस विक्रांत पर। ये नया ध्वज है जिसमें आज नया निशान देखने को मिल रहा है और औपनिवेशिक काल जिसमें गुलामी की मानसिकता से आगे बढ़ते हुए आज भारतीय के साथ नया उत्कर्ष देखने को मिला। और ये फ्लाई पास्ट की शुरुआत होती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे हम साफ तौर पे देख सकते हैं ये तमाम जो विमान हैं जो इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहे हैं। स्पेक्टेकुलर डिस्प्ले ऑफ नेवल्स एयर प्रोवेस। 3 चेतक ऊपर आकाश में देखिए राष्ट्रध्वज एवं नेवल एनसाइन का गर्व से फहराते हुए 3 चेतक हेलीकॉप्टर का पहला हवाई दस्ता कमांडर बी मधुकिरण कर रहे हैं एंड कमांडर चेतक ईशान महापात्रा led by कमांडर ईशान महापात्रा। बिल्कुल ये तस्वीरें अपने आप में दिखाती हैं किस प्रकार से ये फ्लाई पास्ट, जहां पर 3 चेतक हवाई जहाज, इसके अलावा 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, साथ ही साथ यहां पर सीइंग 42 ब्रेवो हेलीकॉप्टर और इन तमाम की गड़गड़ाहट साफ तौर पर प्रधानमंत्री इसको निहारते हुए और ये भारत की इस भव्यता को आसमान में अपनी नजरें गड़ाए रखिएगा। सेना का निशान के साथ में राष्ट्रध्वज इनके साथ में ये गड़गड़ाहट बताती है कि भारत की रक्षा क्षमताएं किस हद तक बढ़ गई हैं और आत्मनिर्भर भारत ये आज दुनिया को बताने में सक्षम है कि हम कैसे दुनिया में आगे अग्रणी भूमिका निभाने को तत्पर है। Prime Minister waving at the rotary wings as 3 Chetaks and 3 advanced light helicopters as well as Bravo 42B led by Commander Harpreet Singh Baweja displaying
naval's air prowess. Seeking इनके ठीक पीछे है 42B पनडुब्बी प्रतिरोधी और seeking 42 Bravo हेलीकॉप्टर कमांडर हरप्रीत सिंह बवेजा की अगुवाई में। सीकिंग 42 ब्रावो हेलीकॉप्टर कमांडर हरप्रीत सिंह बवेजा के नेतृत्व में ये तमाम फ्लाई पास्ट नजर आ रहा है और हमने देखा किस प्रकार से 3 चेतक, इसके अलावा 3 एडवांस हाई हेलीकॉप्टर, साथ ही साथ सीकिंग 42 ब्रेवो हेलीकॉप्टर ये नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री एक तरीके से हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए गड़गड़ाहट बताती है हमारी बढ़ती हुई रक्षा क्षमताओं की, आत्मनिर्भर होते रक्षा के क्षेत्र में भारत की, और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक। Absolutely. And INS Vikrant now would be capable of operating an air wing consisting of at least 30 aircraft, which will be comprising of MiG-29K fighter jets, amongst others. And remember why this is special. Indigenously manufactured advanced light helicopters that you just saw a while back on your screens, and also some light combat aircraft from Indian Navy will be माननीय positioned. प्रधानमंत्री बिल्कुल अपने आप में बेहद खास, क्योंकि विक्रांत आईएनएस विक्रांत बहुत खास है और अब एक तरीके से देखा जाए आज ये भारत के लिए रक्षा के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण, और इस विक्रांत आईएनएस विक्रांत की बात की जाए तो अब ये नौसेना को समर्पित होने जा रहा है और ये जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत को एक तरीके से नौसेना को समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। रक्षा मंत्री हमको यहाँ नजर आ रहे हैं। Ship's plaque being unveiled by Honorable Prime Minister in the presence of Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh. This is going to be soon followed by the presentation of Memento in a while. We also saw a while back Prime Minister, yes, presentation of Memento by Chief of Naval Staff to Honorable Prime Minister of India. नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार अब माननीय प्रधानमंत्री जी को आईएनएस विक्रांत का एक प्रतिरूप प्रस्तुत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री अब कमान अधिकारी कैप्टन विद्याधर हरके को रजत ताले का हस्तांतरित करेंगे। अब मुख्य अतिथि सभी गणमान्यों के साथ छाया चित्रण के लिए स्की जंप की तरफ बढ़ रहे हैं। आकाश को अपनी गूंज से अलंकृत कर रहे अब आ रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित डॉर्नियर विमान, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन अर्जुन मेनन। अब आ रहा है सैन्य सर्वेक्षण में सबसे कुशल अत्याधुनिक पनडुब्बी प्रतिरोधी उपकरणों से लैस P-8I विमान, जिसके चालक हैं कमांडर कुलदीप मेहता from Hindustan Aeronautics Limited, led by Captain Arjun Menon. P-81, P-8I, one P-8I on your screens, maneuvering, followed by Tree Hawks, led by Commander Shailesh Singh Rana.
और अब बारी है प्रशिक्षण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले हॉक लड़ाकू विमानों की। इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर शैलेश सिंह राणा। और अंत में ध्वनि की दुगनी गति से उड़ने में सक्षम, आसमान को चीरते आ रहा है मिग-29 के लड़ाकू विमानों का यह दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन एस सांब्याल। तो भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित कर दिया। अब समुद्र में भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मौजूद हैं यहाँ पर और जवानों के करतब देख रहे हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब सड़क पर वार पलटवार। जोधपुर के अपने गृह क्षेत्र के भी 10 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने हेलीकॉप्टर से करी। इसलिए करी थी, मुझे जानकारी में आया कि उस सड़क पर 10 किलोमीटर में इतने खड्डे थे कि मुख्यमंत्री के नटबोल्ट हिल जाते, गाड़ी के तो हिलते ही। चुनावी साल से पहले विकास में कोताही को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसकी काट निकालने की भी मुकम्मल कोशिश हो रही है। जब सीएम जयपुर से प्रदेश को 3000 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों का तोहफा दे रहे थे, तो जोधपुर की खराब सड़कों पर सवालों की बौछार हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सड़कों की खराब हालत को लेकर सियासी तीर चलाए, तो सीएम ने सड़क बनाने वाले ठेकेदारों पर ठिकरा फोड़ दिया। क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपने पहले 3 साल 5 साल बाद में ठेकेदारों को जो टेंडर लेते हैं तो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उनकी है। ये आपने सिस्टम बनाया है, उसमें लापरवाही होती है। ठेका देते वक्त में आपने एग्रीमेंट कर लिया, पाबंद कर दिया उनको, बाद में आप जो है उनको देखते ही नहीं है। और जो ठेका लिया हुआ, चाहे पीपी मोड पे हो चाहे कैसे भी हो, वो जानबूझ के रिपेयर नहीं करता है। जानबूझ के रिपेयर नहीं करता, जनता तकलीफ पाती है, जनता में मैसेज गलत जाता है। हमारी लापरवाही से जनता तकलीफ आती है। जब ठेकेदार को पाबंद किया हुआ है, एग्रीमेंट के अंदर है, उसको रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो मॉनिटरिंग करने का काम कौन करेगा? आपके माता अधिकारी करेंगे, आप लोग करेंगे। तो ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप लोग, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपने खुद के दिल से पूछना चाहिए, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, सर्विस कर रहा हूँ, क्या मैं जनता के सुख सुविधाओं का ख्याल रखूँ या नहीं रखूँ। झूठा उनका वायदा राजस्थान के विकास का ये केवल पहली बार नहीं हुआ है। जोधपुर को तो उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ा हुआ ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि राजस्थान को भी उन्होंने पूरी ईश्वर की मर्जी पे रखा हुआ है। इसलिए ऐसे मुख्यमंत्री से जो अपने घर को नहीं संभाल सकता, राजस्थान को मैं तो इसको दुर्भाग्य ही कहूँगा कि पिछले 4.25 वर्षों में जिस तरीके की यहाँ की राजनीति रही, यहाँ की जो गवर्नेंस है, उसने राजस्थान को शर्मसार भी किया है और राजस्थान को तरक्की के मामले में बहुत पीछे छोड़ा है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर खराब सड़क को लेकर हमला कर रहा है, तो पीडब्ल्यूडी मंत्री की ओर से दावा किया गया है कि मौजूदा वक्त की सड़कें पिछली सरकार के वक्त से कहीं ज्यादा अच्छी हैं और सड़कों को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। तो आप समझ सकते हैं एक ऐतिहासिक काम सड़कों के क्षेत्र में हुआ है। तमाम हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर क्वालिटी कैसे मेंटेन हो, क्वांटिटी हो, ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता थी। मिली भगत से कई बार करप्शन बढ़ता है, परंतु हम लोगों ने, मैंने उसके साथ साथ ये भी कहा हम लोगों ने कि हम लोगों ने अलग से विजिलेंस टीम बनाई है। उन अधिकारियों को पता ही नहीं चलेगा कब तो वहाँ से सैंपल हमने कलेक्ट कर लिया।
दरअसल बीजेपी ने जोधपुर में सीएम को हेलीकॉप्टर से विकास कार्य का जायजा लेने को मुद्दा बना लिया। बीजेपी का दावा है कि खराब सड़क के कारण सीएम को हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा, लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री का दावा है कि बरसात के कारण भले ही सड़कों की हालत खराब है, लेकिन उसे दुरुस्त किया जा रहा है। यानी तय है कि कानून व्यवस्था के साथ ही प्रदेश की सड़कें भी अब सियासत का मुद्दा बनेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। राजस्थान में रफ्तार के कहर का खौफनाक सच। छह महीने के सड़क हादसे में 5,733 की मौत। सड़क हादसे में मौत का यह आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। राजस्थान पुलिस के द्वारा जारी आंकड़ों के यदि माने तो राजस्थान में रोजाना औसतन 67 सड़क हादसे हो रहे हैं, जिनमें करीब 31 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं पर प्रदेश में जयपुर रेंज इन सब में सबसे अव्वल है, उसके बाद उदयपुर रेंज और अजमेर रेंज में सबसे ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं। सुना आपने सड़क हादसे का ये खौफनाक सच। राजस्थान में रफ्तार के रूप में दौड़ती मौत की कहानी बयां कर रहा है। प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी 6 महीने के एक्सीडेंट के आंकड़ों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6 महीने से रोजाना प्रदेश में औसतन 67 सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन 31 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस लोगों की काउंसलिंग कर रही है और उन्हें फिल्म दिखा